अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस बयान को ज़रूर सुने, बहुत अच्छा बयान है हज़रत जी का। इस्तिकामत के असबाब इख्तियार करें। उसमें सबसे बुनियादी चीज़ इस रास्ते की नागवारियों पर एहतसाब और शुक्र है, न कि शिकायत और झुंझलाहट के भाई ये क्या हो रहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी गई है कि आप ये मत समझिए कि जो कुछ रुकावटें पेश आ रही हैं आपके काम में ये आप ही को आ रही हैं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि आपसे पहले जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं उन सबको जो कुछ कहा गया वो आपको कहा गया, वो आपको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, वो आपकी खुसूसियत नहीं है। आपसे पहले भी नबियों को कहा गया है, आपकी खुसूसियत नहीं है, आपसे पहले भी नबियों को कहा गया है और आपसे पहले अंबिया को झुटलाया गया है। तो ये कहें कि झुटलाना तो इस्तिकामत को बढ़ाने के लिए होता है, झुटलाना इस्तिकामत को बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि जब झुटलाया जाए अपने काम में तो ये यकीन रखे कि हाँ ये काम की हक़ानियत की अलामत है। काम में शक न करे, काम में शक न करे, बिल्कुल हालात काम में शक के लिए नहीं होते, हालात तो काम में इस्तिकामत और बसीरत के लिए होते हैं। बल्कि जितने हालात आएँ कि ये हालात पुख्तगी पैदा करते हैं, हालात पुख्तगी पैदा करते हैं। तो लोग बहुत सी ऐसी बातें जो अपने काम से मुताल्लिक़ नहीं हैं उनको सुनकर इतने मुतासिर हो जाते हैं, इतने मुतासिर हो जाते हैं कि उससे इनका अपना काम मुतासिर हो जाता है बेशक। और ये इस इंतज़ार में रहते हैं कि ज़रा ये हो जाए, ज़रा ये हो जाए फिर काम करेंगे, ज़रा ये से निमट जाए फिर काम करेंगे। हालात को बदलने का इंतज़ार करते हैं काम करने के कि ज़रा इससे निमट जाए फिर ये करेंगे। अल्लाह ताला ने आपकी तसल्ली के लिए कुरान में आयतें जमा की हैं, ये आयतें नाज़िल की हैं। हमने हर नबी के साथ वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनिल इंसि वल जिन्न, कि हमने हर नबी के साथ ये किया है कि शयातीन, इंसानी और जिन्नाती शयातीन, वो ऐसी बातें उड़ाते हैं और ऐसी बातें चलाते हैं जो इतनी चिकनी चुपड़ी होती हैं, चुपड़ी हुई से बहुत लजीज, बहुत खुशबूदार, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलू, और अगर आपका रब चाहता तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते थे, मगर अल्लाह की इसमें क्या मशीयत है अल्लाह जाने। आपका काम यह है कि आप इनको भी छोड़िए, इनकी बातों को भी छोड़िए। फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। आप अपने काम में यकसुई से लगे रहिए, यकसुई के साथ अपने काम में लगे रहिए, इसलिए कि जो लोग तलब लेकर आ रहे हैं वो सच्चे हैं और जो आपके मौजू की बात नहीं ला रहे हैं वो आपका आपके काम से हटाना चाहते हैं, आपको मशगूल करना चाहते हैं, आपको मशगूल करना चाहते हैं ताकि आप इसमें उलझ जाएं। जो चीज़ आपका काम नहीं है, जो सवाल आपके काम से मुताल्लिक़ नहीं है, आप उसके लिए फ़िक्रमंद ना होइए, उसके लिए आप फ़िक्रमंद मत होइए, वरना जो आपके फ़िक्र की चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। मैं ये महसूस कर रहा हूँ ये काम करने वाले बहुत सी ऐसी चीज़ों के हल और उनके जवाबात में उलझ गए जो चीज़ इनके काम से मुताल्लिक़ नहीं है, इनके काम से मुताल्लिक़ नहीं है, उसमें उलझ गए। ये करते थे अग़ियार कि चलो इनसे ये सवाल करो, चलो इनसे ये सवाल करो, चलो इनसे ये सवाल करो, ताकि हमारे सवाल जवाब में उलझें और जो लोग इनकी दावत पर इनकी तलब लेकर आ रहे हैं उनकी तरफ उनसे ये मशगूल हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही नहीं है, ये पुरानी बात है, ये पुरानी बात है, इनको मशगूल करो कि अच्छा जी हम ईमान ले आएंगे, हमारे आप 3 सवाल का जवाब दे दो, असहाबे कहफ कौन थे, ज़ुल्क़रनैन कौन थे और रूह क्या है, आप इतनी बातें बता दो। आपको इसका इल्म नहीं था, आप परेशान हो गए कि मैं कहाँ से जवाब दूँ इनको, ये एक सवाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनको सरसरी जवाब दे के टाल दीजिए और आपको भी इसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो रूह क्या है और ज़ुल्क़रनैन कौन है और असहाबे कहफ कौन है, क्या किस्सा है, आप इसमें ना पढ़िए, आप इसमें। हाँ, एक बात आप नहीं जानते तो अगर हम चाहते, हम आपसे काम लेना चाहते हम आपको सेंड देते, आप अपने काम में लगिए,
لا تستفیہ منہم، یہاں سے ہمیں اصول ملا ہے کہ جو بات تمہارا موضوع نہیں ہے اس کی طرف التفات مت کرو، اس کی طرف التفات مت کرو، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، بہت پیاری بات ہے چھوٹی سی، فرمایا آپ نے دعونی ما ترکتکم، دعونی ما ترکتکم، جس کام کو کرنے کے لیے میں نے تم سے کہا نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو، کیونکہ اگر تم نے وہ سوالات شروع کر دیے جو میرے تمہارے کام سے متعلق نہیں ہیں تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی وہ سوالات کرتے ہیں جو ان کے کام سے متعلق نہیں ہیں، یہ بہت عام بات ہے۔ آپ نے 2 جملوں میں بہت بڑا اصول بتایا، دعونی ما ترکتکم، جس کام کو کرنے کے لیے میں نے تم سے کہا نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو، کیونکہ اگر تم نے وہ سوالات شروع کر دیے جو میرے تمہارے کام سے متعلق نہیں ہیں تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی وہ سوالات کرتے ہیں جو ان کے کام سے متعلق نہیں ہیں، یہ بہت عام بات ہے۔ آپ نے 2 جملوں میں بہت بڑا اصول بتایا، دعونی ما ترکتکم۔ دیکھیں حضرت جی نے جیسے ہمیں بتایا کہ سوال کچھ ساتھی، کچھ لوگ، کچھ کام کرنے والے ایسے سوال کرتے ہیں جس کا کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، یہ صرف کام سے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، کام سے جو ہے مطلب ہمارے دل میں جو ہے خلل پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہم جو ہے کوئی ساتھی آ کے پوچھے بولے ایسا کیوں، ایسا یہ ایسا وہ، تو ان کو یہی جواب دے بھائی کہ ہمارا کام تو صرف فضائل کا ہے، کہ بس جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے رہے اور جو نہیں کرنے والے کام ہیں اس سے رکتے رہے، یہی ہمارا کام ہے۔ اللہ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں کرنے کے لیے وہ کرنا ہے، اور جس سے بچنا ہے وہ اس سے بچنا ہے۔ حلال اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، حرام سے بچنے کے لیے کہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو حلال ہے وہ کرتے جاؤ، جو حرام ہے اس سے بچتے رہو، اور اپنے جو ہے راستے پر چلتے رہو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ جو ہے فلاح کو پہنچا دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا۔ یہی صحیح راستہ ہے دین کا کہ جو ہے حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اب یہ علماء سے پوچھ کر کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے معلوم کر کے اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اور اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔